आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम साइंस की क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना से चालू करने जा रहे हैं। क्लास 1 इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके संबंधित कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? परमाणुक सिद्धांत देने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? आइए, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणुक प्रयोग प्रस्तुत किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आइए आगे बढ़ते हैं। हर सवाल को आपको ओनली 5 सेकंड या 7 सेकंड का समय देना है। विद अपन एग्जाम को कंसिडर करते हुए तैयारी कर रहे हैं। आइए, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले बात आती है परमाणु के नाभिक का आकार मापा किस में जाता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फर्मी में मापा जाता है। तो अब बात करते हैं, एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। जहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? जब भी अस्थायी कण की बात आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कण, प्रोटॉन एक स्थायी कण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक स्थायी कणों में गिनती होती है। अगला सवाल, अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सन 1931 में उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आइए, न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन को आप अंडर मार्क करके लिख लेना। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, अर्थात इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन एक आवेश रहित, अर्थात इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आइए, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, जो परमाणु के नाभिक में किसके साथ पाए जाते हैं? प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से अपन ने कितने 4 सवाल पढ़े। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। कब की? 1931 में की। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। यह नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है और इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। रिप्रेजेंट करने के तरीके को भी आप याद रखें, इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। कितने सवाल? 6 से ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पे क्लियर करा चुके हैं एक सवाल में। आइए, हाँ, एक और बात पहले यहाँ पे इसको समझ ले वे। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। सबसे पहले अपन उसका लिखते हैं सिंबल। सिंबल के एग्जैक्ट सिंबल जैसे हाइड्रोजन हो जाता है H, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, वो क्या होते हैं उसके सिंबल? ZXA। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्या होता है? ZXA। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अपन ने क्या पढ़ा? ZXA। ठीक है, ZXA किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। Z यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक होता है। एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। और X क्या होता है? उस एलिमेंट का सिंबल होता है, अर्थात प्रतीक होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं।
देखो, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारण निर्धारण कौन करता है? परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर हो जाता है प्रोटॉन की संख्या। क्या हो जाता है? प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक का सही निर्धारण करती है। और परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी का क्या था? एक आधार है। क्या है? आधार है। परमाणु क्रमांक, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? आधार क्या है? आप सभी जानते हैं, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो, यह सब इसमें बताया गया है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आइए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाया जाता है? एक तो अपन ने न्यूट्रॉन को पढ़ा, न्यूट्रॉन के साथ अपन ने प्रोटॉन को पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित है? इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। आइए, देखो, पदार्थ के कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? पदार्थ, परमाणु में कौन से मूल कण? परमाणु में देखो समान संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। परमाणु में मूल कण समान संख्या में होते हैं। मूल कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं तीनों मूल कण। और मूल कण समान संख्या में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आइए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान। देख, जब भी इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात आ जाए ना, आवेश, तो आपको एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या? तेल बूंद प्रयोग। और तेल बूंद प्रयोग किसका था? मिलिकन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया। और किस प्रयोग के माध्यम से किया? अपने तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, यह सब इसके बारे में बताया गया है। ये वो सवाल आ गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये डिजिट भी, यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। क्या है? कूलाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरह पढ़ें। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19 एक ऋणात्मक आवेश होता है। जबकि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान देखिए 9.1 इंटू 10⁻31। द्रव्यमान, द्रव्यमान अर्थात मास, मास आपसे पूछ जाता है। और कई बार क्या है, सब लिखे आते हैं क्या? -1.6 इंटू 10⁻19। तो पढ़ना, आवेश पूछा है आपसे, क्या द्रव्यमान पूछा है। तो द्रव्यमान का मान कितना हो जाएगा? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्या हो जाता है? किलोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु के केंद्रक अर्थात नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु के केंद्रक अर्थात नाभिक की खोज की थी। यहाँ तक के सवाल क्लियर हो गए? ये इसके बारे में सब बताया गया है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।